सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोगों ने जो है क्लास 6 और 7 की जो है एनसीईआरटीज़ जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं जियोग्राफी की। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्लास जो है 8th की जो एनसीईआरटी है जिसको सोशल साइंस है वो हम स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, और जितनी भी जो पिछले एनसीईआरटीज़ हैं वो तुम लोग जाके प्ले लिस्ट में जाकर होम पेज पे जाके यूट्यूब चैनल के मेरे चैनल के होम पेज पे जाके वहाँ से जो है तो अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो तुम लोग। उसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पूरे 6th और 7th की चैप्टर वाइज सारी डिटेलिंग में जो है वीडियोस डाली हुई है पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा बोले रिसोर्सेज। ओके, ठीक है, रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ते हैं। और सबसे पहले रिसोर्सेज के चैप्टर में पढ़ने से पहले जो एनसीईआरटीज़ की जो एज़ यूजुअल जो स्टोरी लाइन है वो हम पढ़ते हैं और सीधा फिर चलते हैं हम इसके जो है कंटेंट पे। ठीक है, मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन द हाउस। लुक एट दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, द बॉटल ऑफ हनी, बुक, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सैड मोना। जितनी भी घर की चीज़ें हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सैड अम्मा, दीज आर द रिसोर्सेज। ये क्या है? रिसोर्सेज। देखो कितनी सरल डेफिनेशन है कि जितनी भी चीज़ें घर की हैं, फ्रॉम बॉटल टू बुक्स टू कंघी से बर्तन से लेके कपड़ों तक और घर के जो है फूड ग्रेन्स तक, वो सारी चीज़ें जो है इस घर की क्या है? रिसोर्सेज। व्हाट इज़ रिसोर्सेज? ठीक है, वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा, एनीथिंग दैट कैन बी। देखो ये डेफिनेशन जो है हमेशा याद रखें, एनीथिंग that can be used to satisfy a need is called resource. Water is a resource, food is a resource, fruits are the resource. जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स। ठीक है, रिप्लाइड अम्मा। ओके, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all these are resources. Your father has prepared a tasty snack for you, the fresh vegetables that would। हम जितने भी सराउंडिंग से जहाँ से भी हमें जो चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, एजुकेशन के लिए चाहे बुक्स हों, चाहे मूवी थिएटर्स हों, चाहे लैपटॉप हो जिस पे हम बहुत सारे काम करते हैं अपने डेली के, या फिर कॉपी है जिस पे हम लिखते हैं, जो पेन है जिससे हम लिखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो यू हैव द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। उसकी यूटिलिटी और उसकी यूजिबिलिटी, ठीक है, वो क्या बनाती है? किसी चीज़ को रिसोर्स बनाती है। देखो कितना प्यारा तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ओके, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है। देखो, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी वैल्यू है। ठीक है, गोल्ड उसकी वैल्यू है तभी वो एक रिसोर्स है। आयरन जिससे हम डिफरेंट चीज़ें बनती हैं उसका रिसोर्स की उसकी वैल्यू है तभी वो एक क्रिटिकल रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, द यूज और द यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू एंड ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। किसी की चीज़ की यूटिलिटी या यूजिबिलिटी जो है उसको वैल्यू देती है, और इसीलिए जो है इंटरनेट भी एक रिसोर्स है, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या? वर्थ। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। किसी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसी की नहीं। एग्जांपल मेटल जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, कोई पहाड़ या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी तो वो नहीं है रिसोर्स। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू हो ना हो, लेकिन वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए बड़ा ही क्या है? ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, कुछ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं टाइम के साथ। देखो आज का कचरा कल का फॉसल फ्यूल है,
है कि नहीं? आज का कचरा कल का फॉसल फ्यूल था कि नहीं? ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय द मेडिकल फर्म टुमारो दे विल बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। कि अपनी दादी या नानी के नुस्खे जो हैं आज चाहे वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन वहीं अगर कोई कंपनी पेटेंट करके उसको बेचने लगे मेडिकली तो कल उसकी वैल्यू हो जाएगी कि अजवाइन खा लो पेट ठीक हो जाएगा। ऐसी चीज़ें, वैसे ऐसी चीज़ें ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो ये चीज़ें, टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ना, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम और टेक्नोलॉजी जो है टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। विद टाइम एंड विद टेक्नोलॉजी, कोल 300 साल 400 साल पहले जो है, कोल नहीं सॉरी, कोई भी फॉसल फ्यूल जो है या नेचुरल गैस जो है वो रिसोर्स नहीं था, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फॉसल में कन्वर्ट हो गए, कुछ बोन्स या पुरानी चीज़ें, और वो फ्यूल बन गया ओवर द टाइम, या गैस बन गया कंप्रेशन के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर के से, और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया? रिसोर्स। एग्जाम्पल अच्छी है कि नहीं? बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लोग खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स इन इट सेल्फ आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ओके, तो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो। इट इज़ देयर आइडिया, उनकी नॉलेज है, उनकी इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, जिसने लेड किया टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। आयरन बहुत टाइम तक जो है रिसोर्स नहीं था, ठीक है, ब्रॉन्ज था, लेकिन हमने आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करना सीखा, उसको मोल्ड करना सीखा, उसको डक्टाइल करना सीखा, उससे हमने हथियार बनाने शुरू किए, समझे? तो तब वो एक रिसोर्स बन गया, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मेनी अदर थिंग्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and other process, while invention of wheel ultimately resulted into development of new mode of production. डिस्कवरी, जैसे आग से हमने खाना बनाने सीखा। पहले हम हंटर और गैदर थे, जैसे ही हमें आग जलानी आई तो हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी। व्हील का इन्वेंशन हुआ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट निकल गए डिफरेंट, है ना। तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैड टर्न द एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू ए इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पहले सिर्फ पानी बहता था ना, अब हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उससे लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ। तो डिफरेंट इन्वेंशंस भी हो रहे हैं उसके साथ साथ। एक रिसोर्स से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंशन हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज निकल रहे हैं। अब रिसोर्सेज का हम लोग टाइप पढ़ेंगे। रिसोर्सेज जो है वो कैसे है? रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। 3 टाइप के रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जो हम कहाँ से, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो विदाउट मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं। वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं? सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं? है। सनलाइट इज अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर, रिवर्स, लेक्स, ये सारे, सॉइल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। Many of these resources are free gift of nature. Free gift of nature. समझे? Can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use natural resources in the best way. कभी कभी टूल्स और टेक्नोलॉजीज की भी ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्वालिफाइड किया हुआ है अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यूजेस उसका ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। हम समझते हैं कैसे। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल अभी, पोटेंशियल इन फ्यूचर, ठीक है, उसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, जिसकी क्वांटिटी हमें नॉन है कि इतना ही है ये रिसोर्स। These resources are being used in present. The rich deposits of coal in rural region of Germany, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है वेस्ट एशिया में, या डार्क सॉइल है दक्कन प्लेट्यू की महाराष्ट्र में, ये एक्चुअल रिसोर्सेज है जिसकी क्वांटिटी हमें नोन होती है। क्या है? जिसकी क्वांटिटी जो है नोन है। ओके, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जिसकी इंटायर क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता है, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड।
देन जो अभी प्रेजेंट में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जिसके जो रिसोर्सेज हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं जब टेक्नोलॉजी हमारे पास वैसी नहीं है जो एडवांस, जिससे हम इसे ईजिली यूटिलाइज कर सकें। जैसे यूरेनियम जो हमें लद्दाख में फाउंड इज एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। हाई स्पीड विंड जो है पोटेंशियल रिसोर्स है, 200,000 ईयर्स। हाई स्पीड विंड जो है एक रिसोर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। 2000 साल पहले सिर्फ एक पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन आज ये क्या एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है। टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्स। जैसे विंड फार्म जनरेट एनर्जिसिटी यूजिंग विंड माइल्स लाइक इन नेदरलैंड, यू विल फाइंड एंड सी इन नागरकोल इन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट पे, बेस्ड ऑन देयर जो ओरिजिन। अब जो हमने ओरिजिन बेस पे समझना है कि रिसोर्सेज देखो ओरिजिन के हिसाब से एबायोटिक और बायोटिक बताया था मैंने। बायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स, वाइल बायोटिक जो लिविंग थिंग्स, सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स आर एबायोटिक रिसोर्सेज। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं बायोटिक रिसोर्सेज। लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स ओरिजिन पे उसके, मतलब लिविंग है तो बायोटिक, नॉन लिविंग है तो एबायोटिक। अब नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया हुआ दो टाइप में, देखो कैसे है, रेवेन्यूएबल, नॉन रेवेन्यूएबल। समझे? रेवेन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो रिन्यू हो जाते हैं और रिप्लेनिश्ड क्विकली, इजीली रीजनरेट हो जाते हैं, और कभी कभी अनलिमिटेड भी होते हैं, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कैसे? जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज से तो अफेक्ट नहीं होगा ना, इनकी जो है क्वांटिटी कम या ज़्यादा तो नहीं होगी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रेवेन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन अगर केयरलेसली कुछ रेवेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिसे यूज़ करेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। लैंड को अगर हम कॉन्टीन्यूटली फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से करेंगे तो वो एक बैरन लैंड हो जाएगा, वो रिसोर्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा और वेस्ट लैंड बन जाएगा। वाटर को हम अगर फ्रेश वाटर को जो है एक्सट्रीमली यूज़ करेंगे तो हमारे लिए जो है इनफ वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। बहुत एरियाज़ में अब आजकल जो है ये है, ठीक है। तो वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रेवेन्यूएबल रिसोर्स, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नॉन रेवेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। कौन सी हैं? जिसका स्टॉक जो है लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉक। वन ऑफ द स्टॉक, जब स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, ये थाउजेंड्स ईयर लेता है उसको दोबारा से होने में, renew or replenish. Since this period is much more than human lifespan, such resources is considered non-renewable. अब मिलियन या थाउजेंड्स ईयर लेगा तो इंसान की लाइफ तो उतनी है नहीं है ना, इसलिए इनको क्या कंसिडर किया जाता है? नॉन रेवेन्यूएबल रिसोर्स। होंगे लेकिन प्रेजेंट यूज़ के तो नहीं है, जनरेशन्स के बाद इसको दोबारा रिन्यू होगा तो उसका फ़ायदा तो नहीं है ना प्रेजेंटली। कोल है, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, जो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी? नॉन रेवेन्यूएबल रिसोर्सेज के। ओके, अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे देखते हैं, ठीक है। नेचर रिसोर्सेज फाउंड, जैसे लाइक एयर हम ब्रीथ करते हैं, आर एम्बिग्यूटियस, मतलब ओनली प्लेस सर्टन प्लेसेस पे है, लाइक कॉपर एंड और। अब कुछ लोकलाइज्ड हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वल है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उस फिजिकल फैक्टर्स पे, ट्रेन्स पे, एल्टीट्यूड पे, तो डिफरेंट लोकेलिटी पे डिफरेंट टाइप से रिसोर्सेज पाए जाते हैं क्योंकि सेम क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, है कि नहीं है। सो ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स until the people learned to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridges, road, machineries, vehicles, and which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resources. So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raj. देखो, based on कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रिसोर्सेज जो है हम लोग ओरिजिनल फॉर्म्स में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे और है आयरन और, उसको हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन और उससे यूज़ करते हैं, उससे ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ह्यूमन क्या करता है, कभी कभी नेचुरल को
जो है उसको जो है मॉडिफाइड करके ह्यूमन मेड, उसको मॉडिफाई करके जब यूज़ करता है तो उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, मेनी थिंग्स, टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड है ना, उसी से तो सारे रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसी टेक्नोलॉजी से हम, जैसे एक ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया पेट्रोलियम, फिर उसको हम रिफाइनरी में लेंगे, उससे डिफरेंट प्रोजेक्ट पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, उसी से जो है पेट्रोल और डीजल बन रहा है। तो ये है ना ह्यूमन मेड, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, मैं ये नहीं कह रहा, बट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी टू डू सो। बहुत सारी कंट्रीज में जो है रिसोर्स हैं बट उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट दे आर स्टिल पुअर। वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिगेस्ट ऑयल रिजर्वायर, बट उनके पास वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने के लिए। वहीं जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरब, वो डेवलप हो गया है कितना, बिकॉज दे हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एंड रिफाइन एंड मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ, help in making people's are a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they able to create more resources is known as human resource development. Human resource development, देखो इस पे क्वेश्चन कभी आ जाएगा कि improve the quality of people's skill so that they are able to create more resource. उनके स्किल्स और नॉलेज को एजुकेशन के से इम्प्रूव करें ताकि वो जो है और रिसोर्स जो है डेवलप कर पाएँ, क्रिएट कर पाएँ, उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। Isn't दिस ए ब्यूटीफुल डेफिनेशन? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। Mona has a nightmare. She dreamed that all the water on the earth has dried up and all the trees been cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shelter. That girl Mona has a dream that कि जितने भी अर्थ के रिसोर्सेज थे, ट्रीज थे, सब कुछ ख़त्म हो गया, पानी नहीं है पीने के लिए, सब कुछ नहीं है। एंड शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम एंड एमा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एवरी रिसोर्स ऑफ द प्लानट गेट एक्सटिंक्ट। उसकी अम्मा ने जवाब दिया, येस, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रेवन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स। अगर हम केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो रेवन्यूएबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। नॉन रेवन्यूएबल तो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन रेवन्यूएबल रिसोर्सेज भी जो है ख़तरे में आ सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। There are many ways of conserving resources. Each resource can contribute by reducing consumption, recycling, reusing. तो recycle से, reuse से उसको क्या हम एक रिसोर्स को n नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसको many टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या एक सस्टेनेबल होगा। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक पेपर को यूज़ कर रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं, तो ट्रीज विल बी कट डाउन इन n नंबर ऑफ वेज एंड विल बी मोर पेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम उसी को केयरफुली यूज़ करेंगे तो कम जो है कटाइंग होगी, कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट में जाएगा, हमें एयर जो ब्रीदिंग के लिए इन्वायरमेंट पे कम असर पड़ेगा। तो इनका जो है एक चेन रिएक्शन है। अल्टीमेटली इट मेक्स डिफरेंसेस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। हमारी सारी लाइफ्स तो लिंक्ड है ना, तो ये अल्टीमेटली जो है एक क्या करती है, एक अफेक्ट है ह्यूमन के ऊपर, है ना। ठीक है, तो ये हमने जो है क्लास 8th की जो है NCERT जो है ज्योग्राफी की, उसका जो है फर्स्ट यूनिट जो है हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड यूनिट करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है जब लेक्चर होगा।